वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड मुकेश पुंजानी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पे कोई मैंने वीडियो वगैरह अपलोड नहीं करी। तो उसका मेन रीज़न ये है कि मतलब काफ़ी 1-1.5 साल के अंदर, ये जब से कोविड आया है 1.5-2 साल के अंदर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकल नहीं पाया, कुछ ऐसा सा कह लो, या मन नहीं किया कुछ ऐसा सा कह लो, जैसे आपको समझ आए। तो राइड्स वगैरह भी नहीं हुई कोई खास, और हुई भी तो मैं मतलब जाने में थोड़ा हिचकिचाया सा। तो ये है मेरा वो छोटा सा सरप्राइज गाइस। काफ़ी लोगों को वैसे देख के समझ आ गया होगा कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको करते हैं रिवील। ये मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ कि ये मैंने अपने लिए क्या गिफ्ट लिया था। होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो कैसा लगा? ये मैं लेके आया था 10th Feb अपने बर्थडे पे। Oh my God! Wow! जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज 14th Feb है, वैलेंटाइंस डे है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। दूसरी चीज़, मंदिर में इसको ले गया था, पूजा इसकी मैंने करवा दी थी। नंबर अभी इसका आया नहीं है, और ये मैंने चला दी है, देखें एक बार, और ये मैंने चला दी है 89 किलोमीटर। 444 हो रहे हैं इस टाइम पे। तो ये है आज की डेट में मेरे लिए कुछ नया। सबसे प्यारी चीज़ जो इसके अंदर मुझे लगती है वो इसकी ये DRLs और सेंटर में ये प्रोजेक्टर। तो अभी थोड़ी देर में इसको निकालते हैं, एक आधी गेड़ी गुड़ी मारते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। जब तक ये थोड़ी सी डेकोरेशन कर ले। वैलेंटाइन तो कोई है नहीं, लेकिन बेटा तुमसे ना हो पाएगा। डेकोरेशन तो करनी चाहिए ना बंदे को, थोड़ा अच्छा लगता है खुद को। तो मिलता हूँ थोड़ी देर में आप। 2 days later. वैलेंटाइन डे पे नहीं गया हुआ था, कहीं ऐसा सोचो कि वैलेंटाइन डे मना रहा था। कल मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जो है बाइक पे राउंड वगैरह देख के बताऊंगा, चलाऊंगा, दिखाऊंगा। तो मैं कुछ कर नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी हो रखा था शाम के टाइम। तो आज थोड़ा फ्री हुआ तो मैं कहा चलो, तब नहीं तो अब फिर करेंगे। कब? बाइक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब दुनिया कहती है रॉ पावर है, रॉ पावर है, लेकिन मुझे नहीं लगता। स्मूथ एकदम। मैंने RC चलाई है, मैंने ड्यूक चलाई है, उसके अंदर मेरे को रॉ पावर समझ आती है। या तो फिर ये हो सकता है कि मैंने अभी इसको खींचा नहीं मारा अभी तक, या फर्स्ट सर्विस के बाद इसको जब मैं मारूंगा खींचा तो पता चलेगा। आप लोगों में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने जो है अपाची 200 बेच के ये क्यों ली है 150 सीसी की या 155 सीसी की। उसका रीज़न था एक, मेरे को उस बाइक के ऊपर ना आज की डेट में अगर मैं उसको चलाता तो कम से कम नहीं तो 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा था। और उसके बाद भी उसकी कमी ऐसी है कि मैं उसकी कमी आपको बताऊं तो आपको समझ आए ना समझ आए। TVS से ना मेरा वैसे ही बहुत हाथ जलाया बैठा था। मैंने अभी रिसेंटली अपनी बाइक तो सेल करी है, साथ में मेरे पास TVS की जुपिटर थी, मैंने वो भी सेल कर दी है। क्योंकि TVS मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। चला ली 4 साल 5 साल, दोनों चीज़ें मैंने सेम टाइम पे ही ली थी, स्कूटी और बाइक। हफ्ते 15 दिन का, हफ्ते 10 दिन का गैप होगा, लेकिन उसमें मुझे दिक्कत थी काफ़ी। सेम चीज़ स्कूटी में दिक्कत थी 20-25 की एवरेज, सेम चीज़ 200 सीसी की बाइक में दिक्कत 20-22 की एवरेज। और ये तो दिल्ली सिटी की बता रहा हूँ मैं आपको, लॉन्ग राइड के ऊपर ले जाऊँगा तो वो और खून पीती थी ना। उसका कोई टॉप एंड अच्छा था। टॉप एंड उसका क्या था, 200 सीसी की बाइक लेके मैंने उसको जो मैक्सिमम भगाया है आज तक एक बारी
144 एक बार भगाया है, उसके बाद मैंने उसको एक बार ही 140 भगाया है, उसके बाद वो कभी भी 125, 27, 28 से ऊपर नहीं गई। जैसे कई बार हम लोग लॉन्ग राइड भी जाते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन मेरे को समझ नहीं आई, वाइब्रेशन बहुत है बाइक में। मेरी बाइक में तो वैसे भी बहुत खर्चा हो रखा था, उसका रिम बैंड हो रखा था, उसका जो है क्या कहते हैं बैटरी जो है ड्रेन हो चुकी थी पूरी तरह से, और ख़त्म ही थी उसकी बैटरी, मतलब कुछ था नहीं उसमें, नई ही डलनी थी। टायर डलना था, अब पिछला टायर भी डलना था, अगला टायर भी डलना था, सर्विस ड्यू हो रखी थी, और सर्विस का तो मुझे समझ ही नहीं आता। मैं बाहर से सर्विसेज करवाता हूँ तो मुझे नहीं समझ आता, कंपनी में जाके 5-5, 7-7 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये फूकता हूँ तो मुझे नहीं समझ आता। आप लोगों में से कई लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी, AMC लेने के बाद भी मेरा 3,000, 4,000 रुपये का बिल आ रहा है। तो वो चीज़ें मुझे समझ ही नहीं आ रही थी उसके अंदर। प्लस अभी 10 तारीख को मेरे बर्थडे वाले दिन उसकी भी इंश्योरेंस ख़त्म हो रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने 10 फेब को ली थी अपने बर्थडे वाले दिन। तो मैंने कहा जब इतना खर्चा करना ही है तो कुछ नया क्यों नहीं। 5 साल हो चुके थे उसको, अभी स्कूटी के साथ भी ऐसा ही था, तो मैंने इसलिए दोनों की दोनों सेल ऑफ कर दी। स्कूटी भी शायद से आएगी अभी एक नई, तो देखते हैं क्या आती है। मुझे तो पता है अगर आएगी तो क्या आएगी, तो आप देखिएगा कि आती है तो क्या आती है। और इस बाइक का मैंने जो अभी तक ओवरऑल वीडियोस वगैरह देखी है उसमें मुझे यही चीज़ समझ आई है कि अगर मैं इसको आराम से चलाऊं नॉर्मल सिटी के अंदर तो ये देती है 35 से 45 के बीच की स्पीड, एवरेज सॉरी। तो अगर 35 से 45 के बीच, मतलब 10 की एवरेज का मैं हेर फेर लेता हूँ कि अगर मैं रॉ चलाऊँगा, रैश ड्राइविंग करूँगा, रैश राइडिंग करूँगा, तो उसके अंदर जो है ये चीज़ हो जाएगा कि भैया 35 दे देगी मरी से मरी, 30 दे देगी मरी से मरी, उसकी तरह 20, 22, 25 के ऊपर तो नहीं होगी। लेकिन मैंने कई लोगों की वीडियोस देखी है जो इसको हाईवे के ऊपर 90 प्लस 90 10 90 10 कह रहा हूँ, सॉरी 90 100 की स्पीड तक लेके गए हैं, तो और उन्होंने 51 तक की एवरेज भी निकाली है। मैंने तो फ़िलहाल कोई घुमाना नहीं है, अभी लॉन्ग रूट पे मेरा कोई प्लान नहीं है अभी फ़िलहाल लेके जाने का। और अगर वही चीज़, और इसका टॉप एंड भी बहुत अच्छा है। मैंने अभी तक खींचा नहीं है इसको, लेकिन खींचूंगा तो आपको वो भी बताऊंगा। जो जैसे मैंने देखी है वीडियोस, उसके अंदर जो है 152 की स्पीड है, मतलब एक 150 सीसी की बाइक 152 की स्पीड पे जा रही है, और 200 सीसी की बाइक जो है वो 135, 30, 35, 40 की स्पीड पे जा रही है। तो और एवरेज भी उसकी कम, प्लस एक इसमें 6 गियर है। अरे क्या कर रखा है, सारा जाम लगा रखा है। प्लस इसके अंदर 6 गियर है, और उसके अंदर सॉरी हाँ, इसके अंदर 6 गियर है और उसके अंदर 5 गियर है। तो मैं थोड़ा सा उससे परेशान भी था क्योंकि वाइब्रेशन भी पूरी की पूरी थी उसके अंदर, तो मेरे को इसलिए समझ नहीं आए। पुलिस वाले अंकल जी आए तो थे मेरे को रोकने के लिए, अब भगवान जाने शायद कैमरा देख के नहीं रोका, या अभी मेरी नंबर प्लेट नहीं है, टेम्परेरी नंबर है, और मैंने हेलमेट वगैरह वेयर कर रखा है, शायद इसलिए नहीं रोका। इनको शायद पता नहीं है, हम ऐसे किसी के हाथे चढ़ने वाले हैं नहीं। बाकी हर चीज़ के प्रॉस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि मैं ये वाली बाइक लेके सेटिस्फाई हूँ या वो वाली बाइक बेच के सेटिस्फाई हूँ। हर एक चीज़ के अलग अलग प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होते हैं, तो वही सेम चीज़ है, इसमें मेरे कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, सेम चीज़ उसमें भी थे, बाकियों में भी होते हैं।
अगर आप चाहते हो कि मैं इसके प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट गिनवाऊं तो कमेंट कर दीजिएगा या डीएम कर देना। बाकी दिखाते रहेंगे आपको डेली व्लॉग्स में क्या आता है क्या नहीं आता। भले ही वो डेली व्लॉग्स आएंगे हफ्ते में 1 या 2 दिन, लेकिन दिखाएंगे, कोशिश तो करेंगे कुछ ना कुछ दिखाने की। R15 मेरे को खैर मेन मोटिव ये भी था इसको लेने का कि अब इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं यार। R15 है लेने को मैं। हाँ, कोई लोग सोचेंगे कि मैं दूसरी बाइक भी ले सकता था 200 सीसी में, लेकिन वही चीज़ है कि जब 150 सीसी में आपको टॉप एंड ऐसा मिल रहा है तो आपको 200 सीसी पे जाके मेरे को नहीं लगता वर्थ है 200 सीसी की लेने की। 200 सीसी में जाता मैं किस बाइक पे जाता? पल्सर, RS, NS, नहीं तो 250 पल्सर 250 FS, F या N। नहीं, वो उनका राइडिंग स्टाइल मेरे को नहीं समझ आने वाला। मतलब पल्सर की वाइब्रेशन बहुत है, नो डाउट, उसकी कटिंग अच्छी है। RS तो खैर मैंने शायद चलाई नहीं है आज तक, NS चलाई है, मेरे फ्रेंड के पास थी एक, तो उसकी कटिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी है NS की। और 250 सीसी पल्सर मेरा लेने का बिल्कुल ही मूड ही नहीं था। मेरा मेन मूड था कि मैं लिक्विड कूल्ड इंजन लूँ, जो मैंने अभी ली है, क्योंकि इसके अंदर मेरे लॉन्ग रूट्स भी हो सकते हैं, मैं इसको लोकल भी चला सकता हूँ। बस इसके अंदर है कुछ कमियां, वो आपको कभी एक और दिन बताएंगे अगर आप बोलेंगे तो। बाकी आप लोग ने सब्सक्राइब किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक भी करते हो कभी कभी तो भी अच्छा लगता है। कमेंट तो खैर करो ना करो, कर दो तो वैसे ज़्यादा अच्छा है, नहीं करोगे तो बात अलग है। और इसका ना सच में ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इंजन है। दुनिया कहती है रॉ पावर है, रॉ पावर है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई रॉ पावर है। इतना सॉफ्ट इंजन है ना, कुछ कहने की हद नहीं है। बस इसके ऊपर बैठो, इसका हल्के से कान मरोड़ो और चलते चलो। तो और बाकी R15 का जो है मॉड्स भी काफ़ी आ रखी हैं, तो आपको बताएंगे क्या चीज़ कैसे कहाँ से क्यों वाई काय को। तो चलते हैं, फिलहाल तो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको इसके कुछ सिनेमैटिक्स दिखाऊं। Brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Cold, these brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Ride or die, ride or die, ride or die, ride or die, ride or die.